नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सिखों के पहले गुरु नानक देव का 592वां प्रकाश पर्व कल। लखपत साहिब गुरुद्वारा में समारोह को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के दोन दैचा में जनसभा को किया संबोधित। कहा, राजमार्गों के निर्माण का काम बहुत अच्छे से कर रहे गडकरी। राजनाथ बोले, राजनेताओं पर लोगों का भरोसा हो रहा है कम। नेताओं की कथनी और करनी में फर्क है, इसकी वजह। मणिपुर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। कहा, मातृ शक्ति का सामाजिक और आर्थिक योगदान बहुत गहरा। जेपी नड्डा बोले, महिलाओं को आगे लाकर खड़ा करती है भाजपा। पहली महिला रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री को पीएम मोदी ने किया नियुक्त। सुरक्षा कारणों से सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को दिया आदेश, 2 सालों तक संभाल कर रखें कस्टमर्स के कॉल डिटेल और डाटा रिकॉर्ड। यूपी इलेक्शन को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा का बयान। कहा, हालात का जायजा लेने के बाद चुनाव टालने पर होगा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते केस पर जताई थी चिंता। रैलियों पर रोक और चुनाव स्थगित करने का किया था अनुरोध। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री मिश्रा ने पंचायत चुनाव टालने की कही बात। का बढ़ रहे कोरोना के केस, चुनाव जिंदगी से बढ़कर नहीं। ओम बिरला ने संसद और विधानसभाओं में व्यवधान पर जताई चिंता। बोले, असहमति के कारण जनप्रतिनिधियों को नहीं पैदा करना चाहिए गतिरोध। लद्दाख में गतिरोध के बाद भी रिकॉर्ड स्तर पर भारत चीन द्विपक्षीय व्यापार ने $100 अरब के ऐतिहासिक आंकड़े को किया पार। खुफिया एजेंसियों ने पंजाब में आतंकी हमले होने की दी चेतावनी। कहा, ड्रोन के जरिए हथियार और विस्फोटक भेज रहा आईएसआई। दिल्ली राजस्थान में लोगों को कड़ाके की ठंड से मिलेगी थोड़ी राहत। मौसम विभाग ने 5 जनवरी तक शीतलहर नहीं चलने की जताई आशंका। गुजरात के बड़ोदरा में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर में हुआ ब्लास्ट। हादसे में 4 लोगों की गई जान, 7 से अधिक कर्मी घायल। दिल्ली पुलिस में बड़े फेरबदल की जताई जा रही है संभावना। 6 बड़े अधिकारियों को अर्धसैनिक बलों में बनाया गया आईजी। पंजाब में किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज होगा माफ। सीएम चन्नी बोले, किसानों पर दर्ज एफआईआर भी होंगी रद्द। ओवैसी का विवादित बयान सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। यूपी पुलिस को धमकी भरे लहजे में दे रहे हैं चेतावनी। ओवैसी बोले, पुलिस वालों से कहना चाहता हूं, याद रखना मेरी बात। जब योगी मठ और मोदी पहाड़ों पर चले जाएंगे तब कौन बचाएगा। असदुद्दीन ओवैसी के विवादित वीडियो पर स्वतंत्र देव सिंह का पलटवार। कहा, कल को कागज मांग लिए तो उनकी फिक्र करिए। नाइट कर्फ्यू के ऐलान के बाद सीएम योगी ने दी पहली प्रतिक्रिया। कहा, हम आपकी सुरक्षा के लिए उठा रहे सभी जरूरी कदम। अजय मिश्रा टेनी को ब्लैकमेल करने के आरोप में 5 गिरफ्तार। लखीमपुर मामले में सबूत का दावा कर करोड़ों की कर रहे थे मांग। उत्तराखंड चुनाव में कांग्रेस की कमान संभालेंगे हरीश रावत। सीएम का बाद में होगा ऐलान, बैठक में लिया गया फैसला। सरोजनी नगर मार्केट में भीड़ देख दिल्ली हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर पुलिस को लगाई कड़ी फटकार। ओमिक्रॉन को लेकर ओडिशा सरकार ने नई पाबंदियों का किया ऐलान। राज्य में क्रिसमस और नए साल के जश्न पर लगाई रोक। बीते 28 दिनों में 100 से अधिक देशों में फैला ओमिक्रॉन वायरस। अमेरिका में नए वेरिएंट के कारण कई उड़ानें की गई रद्द। केंद्र सरकार ने वैक्सीन के बूस्टर डोज के लिए शुरू किया परीक्षण। 3000 लोगों पर ट्रायल के बाद तय होगी आगे की रणनीति। बाइडेन ने चीन में बंधुआ मजदूरी से संबंधित विधेयक पर किए हस्ताक्षर। चीन के शिनजियांग प्रांत से कोई भी सामान आयात नहीं करेगा अमेरिका। महाराष्ट्र सरकार ने की सभी किसानों को कर्ज माफी का लाभ देने की घोषणा। अजित पवार बोले, अब तक 20,290 करोड़ के कर्ज किए गए माफ। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने देश की मौद्रिक नीति को बताया समावेशी। डी पात्रा बोले, विश्व की अर्थव्यवस्था में 50 से बढ़कर 54 हुआ सूचकांक। प्रियंका गांधी ने की उत्तराखंड धर्म संसद में दिए गए भाषणों की निंदा। बोली, संविधान और कानून का उल्लंघन है हिंसा भड़काने वाले बयान। 1 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए चित्रकूट के सीएमओ। मध्य प्रदेश की सतना जिले की लोकायुक्त पुलिस ने की कार्रवाई। तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व जीजेएम नेता विनय तमांग। पर्वतीय क्षेत्र आधारित पार्टी से इस साल की शुरुआत में तोड़ा था नाता। सपा के संस्थापक सदस्य कुंवर बलवीर चौहान समेत कई नेता भाजपा में शामिल। सदस्यता ग्रहण समिति के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दिलाई सदस्यता। म्यांमार की सेना के हवाई हमलों के बाद थाईलैंड भागे सैकड़ों लोग। गुरिल्ला युद्ध चला रहे करेन समुदाय पर सेना ने किए हवाई हमले। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोगों और उद्योगपतियों से किया वादा। बोले, सरकार बनने पर सस्ती दरों पर दी जाएगी बिजली। धनखड़ द्वारा बुलाई बैठक में शामिल नहीं हुए निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने जताई सख्त नाराजगी। लुधियाना बम विस्फोट मामले में सीएम चन्नी ने केंद्र से मांगी मदद। बोले, राज्य में अराजकता पैदा करने का प्रयास हो सकता है विस्फोट। श्रीलंका पीएम राजपक्षे ने भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। मंदिर के महाद्वारम पहुंचने पर पुजारियों ने किया पारंपरिक तरीके से स्वागत।
केजरीवाल ने विस्फोट को लेकर पंजाब सरकार पर साधा निशाना, बोले कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रही है कमजोर सरकार। उड़ीसा में मुख्यमंत्री ने किया 55 बस अड्डों का शिलान्यास, जिला मुख्यालयों तक परिवहन सेवाओं को सुगम बनाने में मिलेगी मदद। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में 3 भाषाएं शामिल, अब अंगिका, मगही और भोजपुरी भाषा में भी परीक्षा दे सकेंगे परीक्षार्थी। जाने माने फिल्मकार के.एस. सेतु माधवन का निधन, 90 वर्ष की उम्र में वृद्धावस्था संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे निर्देशक। हांगकांग से हटाया गया थियानआनमेन चौक का दमनकारी इतिहास, 1989 में लोकतंत्र समर्थकों पर चीनी सरकार ने चलवाई थी गोलियां। जल जीवन मिशन के तहत उत्तराखंड को मिले 164 करोड़ रुपए, 5 जिलों में 140 गांव की 48,000 आबादी को मिलेगा लाभ। 191 अंक टूटकर 57,124 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स, 68 अंक की गिरावट के साथ 17,003 अंक पर बंद हुआ निफ्टी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने खुले में कूड़ा जलाने पर दी चेतावनी, बोले प्रदूषण पर समझौता नहीं, वायु गुणवत्ता खराब होने पर करेंगे कार्रवाई। 2024 तक प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर बनेगा एक आदर्श विद्यालय, सरकार ने 15,000 से अधिक स्कूलों का तैयार किया खाका। यूपी के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया पर किसानों ने लगाए गंभीर आरोप, बिजनौर पहुंचे मंत्री के भाषणों का किसानों ने किया विरोध। दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से लिया संन्यास, हरभजन ने शानदार करियर में 103 टेस्ट में लिए हैं 417 विकेट। अहमदाबाद से जुड़ने की खबरों पर रवि शास्त्री ने लगाया विराम, आईपीएल में नहीं बनेंगे किसी के कोच, टीवी पर करेंगे वापसी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।